हेलो देयर, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रल रूट थ्योरम के बारे में। इससे पहले आप लोग वीडियो मेरा नहीं देख चुके हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जरूर वीडियो को देख लीजिएगा वन बाय वन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रल रूट थ्योरम। इसका क्या यूज होता है? देखिए, इंटीग्रल रूट थ्योरम से हम कोई भी पोलिनोमियल का रूट्स निकाल सकते हैं। जैसे हमको पता चल जाता है जो इसका रूट्स क्या होगा, जैसे बड़ा से बड़ा पोलिनोमियल है कोई क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका हम रूट्स निकाल सकते हैं इजी वे में। देखिए, कहता है लेट द पोलिनोमियल, आपको ये जनरल टर्म दिया हुआ है, एफ एक्स बराबर ए एन एक्स के पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस लास्ट डॉट डॉट ए वन एक्स प्लस ए जी विथ इंटीग्रल कोफिशियंट। इसका जो कोफिशियंट होगा जैसे ए एन माइनस वन ए वन, ये सब जो है इंटीग्रल कोफिशियंट होना चाहिए। एंड द कोफिशियंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, इसमें देखिए जैसे हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, एक्स के पावर एन है, तो इसका जो कोफिशियंट है ये वन होना चाहिए इंटीग्रल रूट के लिए। जब ये वन होगा, ए एन की जगह पे क्या होगा, वन होगा। देन एनी इंटीजर रूट ऑफ एफ एक्स इज ए फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। इसका ये कांस्टेंट टर्म ये जो ए नोट हुआ, तो ए नोट का जो फैक्टर होगा यानी फैक्टर ऑफ ए नोट इक्वल टू जैसे मान के चलिए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी प्लस माइनस डी, ई जो होगा इसमें ही इसका रूट्स होगा, कोई इसका रूट्स होगा। कहने का अर्थ ये हो, जैसे इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल से आपको लोग को अच्छा से पता चल जाएगा। जैसे फाइंड द इंटीग्रल रूट, फाइंड इंटीग्रल रूट ऑफ जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इसका हमको इंटीग्रल रूट निकालना है। तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले ये देखेंगे हाईएस्ट पावर टू है, इसका कोफिशियंट क्या है, वन है, तो इसका इंटीग्रल रूट होगा। जिसका कोफिशियंट हाईएस्ट पावर का वन रहता है तो उसका इंटीग्रल रूट होगा। अब इसमें देखिए कांस्टेंट टर्म को देखना है, तो टू है, तो टू का फैक्टर क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले टू का फैक्टर निकाल देंगे, फैक्टर ऑफ टू इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस वन हो सकता है इंटीजर में, जब भी होगा इंटीजर में होगा, और प्लस माइनस टू हो सकता है। अब इसी, तो इसका चार रूट से निकला, मान के चलिए प्लस माइनस वन हो सकता है या प्लस माइनस टू, इसमें चार फैक्टर हुआ, तो इसमें पावर टू है। ये देखते हैं जो पावर टू है तो इसका रूट्स कितना निकलेगा, दो। जितना मैक्सिमम पावर होता है उतना ही रूट्स निकलता है, याद रखिए। इसका दो रूट्स निकलेगा। तो अब हम ट्रायल करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो देखिए जैसे एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। तो अब देखिए ट्रायल कीजिए, एफ वन यदि हम लेते हैं, इससे इसका वैल्यू कितना होता है, जब तक जीरो नहीं आएगा, जिसका इसका यदि मान जीरो आ जाएगा तो उसका रूट्स हो जाएगा, तो वन स्क्वायर माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू बराबर, देखिए वन में से थ्री गया माइनस टू प्लस टू बराबर जीरो हो गया। एक रूट्स आपको वन मिल गया इसका। अब देखिए सेकेंड में हम ट्रायल करते हैं माइनस वन, तो एफ माइनस वन यदि लेते हैं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस थ्री या इंटू माइनस वन प्लस टू इक्वल टू वन प्लस थ्री प्लस टू, सिक्स निकला। तो माइनस वन इसका रूट्स नहीं होगा क्योंकि जीरो निकलना चाहिए। अब देखिए एफ टू हम लेते हैं, तो एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, फोर माइनस सिक्स प्लस टू बराबर माइनस टू प्लस टू इक्वल टू जीरो, यानी एफ टू पे भी जीरो मान निकला। तो बताइए इसका इंटीग्रल रूट, दो ठो पावर टू है तो दो ठो रूट हमको निकल गया, एक टू, तो इसका इंटीग्रल रूट क्या हो जाएगा, तो इसका हम इंटीग्रल रूट लिख देंगे, इंटीग्रल रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन और टू। तो इसी तरह से हम इसका इंटीग्रल रूट निकालते हैं, इंटीग्रल थ्योरम, इंटीग्रल रूट थ्योरम को यूज करके। इसमें सिर्फ देखना है हाईएस्ट डिग्री जो है उसका कोफिशियंट वन होना चाहिए, और कांस्टेंट टर्म का जो है फैक्टर करके ट्रायल एंड एरर मेथड से जिसका मान जीरो हो जाएगा तो वही उसका इंटीग्रल। चलिए अब जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे फाइंड है इंटीग्रल रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल जैसे एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स। तो देखिए इसमें देखिए एक्स क्यू मैक्सिमम पावर है, इसका कोफिशियंट वन है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, सिक्स है। तो सिक्स का देखिए फैक्टर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन होगा,
प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा और प्लस माइनस 6 होगा। ये हुआ। अब इसको हम एफ एक्स बराबर मान लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब एक एक मान इसमें देखते हैं किस मान के लिए इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो सबसे पहले हम f1 पुट करते हैं। इसमें x के पावर 3 है, तो याद रखिएगा इसका रूट्स कितना निकलना चाहिए, 3 रूट्स होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 क्यू माइनस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6। देखिए 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 5, इधर 11 माइनस 6 प्लस 5 बराबर 0 हो गया। तो एक तो रूट्स इसका ये हो गया। अब देखिए f2, अब f2 लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q माइनस 6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 16 प्लस 16 इक्वल टू इसका भी 0 हो गया। तो एक रूट्स ये भी हो गया। अब देखिए f3, 3q माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6। इसका हो जाएगा 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6। इसका वैल्यू देखिए माइनस 27 प्लस 27 इक्वल टू 0 हो गया। यानी एक रूट ये भी हो गया। तो 3 रूट्स हमको निकल गया। जब x के पावर 3 है तो इसका 3 ही रूट्स होता ही है। तो ये -1 -2 -3 सब नहीं होगा। तो इसका रूट्स कितना हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे रूट्स आर 1 2 एंड 3। तो हम इसी तरह से इंटीग्रल रूट्स थ्योरम का यूज करते हैं। इसका यूज यही होता है। अब देखिए, अब आइए रेशनल रूट्स थ्योरम क्या होता है। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रेशनल रूट्स थ्योरम। तब तक के लिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।